सिगरेट ना पिया करो वरना ख्वाबों में आके ये बला थप्पड़ मारती है। ओ माय गॉड, सिगरेट! ओह ओह, मुझे तो धुएं से सख्त एलर्जी है। माय गॉड, जहां से धुआं उठता हो मैं तो फौरन किसी बिल्डिंग के पीछे छुप जाता हूं। ओहो, बिल्डिंग के पीछे छुपो ना, मेरे मत्थे के उत्ते वार्ड हाउस लिखे है। दसो। ओ दादी अम्मा, आप वैसे हद हो गई है यार, शक्ल से तो पढ़े लिखे लग रहे हो। पार्क के बाहर बोर्ड नहीं देखा जिस पे लिखा हुआ था कि यहाँ सिगरेट पीना मना है? देखा था, इसीलिए वहां नहीं पिया, यहाँ आ गया हूँ। ओ बेटा, ओ पुत्र जी, वो बोर्ड है, वो पेट्रोल पंप नहीं जहां पे ममनू है सिगरेट पीना। वो बोर्ड ये बताता है कि पार्क के अंदर सिगरेट पीना मना है। आप उचेचा बोर्ड पढ़ के फिर पार्क के अंदर आके पीना चाह रहे हैं? जाते हो या मैं पुलिस ਨੂੰ बुलावा? और पुलिस ने हाथ कड़ी नहीं सेबा लेके आने ते तेनू बन के ले जाना। रिडिकुलस। ओ बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ये सिगरेट उठाने के लिए साथ मजदूर लेके आया करो। हाय हाय हाय, वैसे हद हो गई है ईमान से। वो इस तरह गुस्से में गया है जैसे वो ठीक है हम गलत है। हालांकि पार्क वालों ने गेट के पास बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पार्क के अंदर सिगरेट नोशी मना है जी। वो कहता है कि मैं बोर्ड पढ़ के आया हूं इसीलिए तो उसके करीब नहीं पिया, अंदर आके पी रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लिख देना काफी नहीं है, उसकी इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। और इन्फोर्समेंट तभी मुमकिन होगी कि जब वहां पर कोई इंतजामिया का बंदा मौजूद हो और वहां पर देखा जाए, चेक एंड बैलेंस हो कि क्या उस पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब वहां पर कोई बंदा नहीं होगा तो फिर इस जैसे लोग आएंगे और आकर यही वजह बता देंगे कि जी लिखा है तो बाहर लिखा हुआ है, अंदर नहीं लिखा हुआ, तो 100 किस्म की वजूहात बयान करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली मुमताज साहब, कवानीन तो बन जाते हैं मगर उन पे अमल दरामद करवाने वाले लोग जो होते हैं वो पता नहीं छुट्टी लेके ससुराल गए होते हैं। एग्जैक्टली। अगर एडी मुश्किल ना अंग्रेजी निकल दी है तो ना बोलिया करो। अच्छा, वो सब अपनी जगह ठीक है, इन्फोर्समेंट की बात हो रही है तो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जुलाई में। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया था कि शहरियों को सेहत बख्श माहौल फराहम करने के लिए तमाम पार्क्स में, बागात में सिगरेट नोशी यानी कि सिगरेट हो, ई सिगरेट हो, वेप्स हो या तंबाकू से बनाई हुई कोई भी ऐसी मसनूआत हो तो उसकी सेल, उसकी परचेज पर पाबंदी है। और ये कहा गया था कि वहाँ जो टक शॉप्स हैं वहाँ पर भी उसकी सेल नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ ऐलान था और 10 दिन में इसको कहा गया था कि इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। बस अली मुमताज साहब, असल में हमारे मुल्क के अंदर ना जी कानून बनाने वाला, आर्डर देने वाला अमला तो सारा मौजूद है। उस पे अमल करवाने वाला जो अमला है ना, वो मेरा ख्याल है हम भर्ती करना भूल गए हुए। और शेख साहब, बंदे भर्ती करने की क्या जरूरत है? ये तैमूर साहब यहीं बैठे रहते हैं, वेले बैठे रहते हैं। ये कौन सा यहाँ देग में खौंचा मार रहे हैं? इनकी लगाएं ड्यूटी, इनको तनख्वाह देनी शुरू करें, यही पार्क का ख्याल रखेंगे। और भाई, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे कहाँ भर्ती करवा रहे हो? ओ, कारोबार तो आपका बच्चे संभाल बैठे हैं, अब ठीक जा रहे हैं वो बच्चे तो अब सोचते हैं कि अब्बू की पहली बरसी पे कौन से कवाल को बुलाएं। खराबत साहब, वो बच्चे ये नहीं प्लान करते किस कवाल को बुलाना है, बल्कि वो अब्बा जिसे कहते हैं कि सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, 10-12 कवालियां रिकॉर्ड करवा छोड़े। कहां पैसे देते फिरेंगे कवालों को? आपकी बरसी पे आपकी ही कवाली डेक पे लगा दिया करेंगे। यार, तुम लोग अल्लाह से खैर मांगो, क्या गुफ्तगू शुरू कर दी है? जो असल बात हो रही है उसी पर हो। जी असल बात क्या होनी है अली मुमताज साहब? असल में स्यापा ये है इस मुल्क का, वो क्या कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अव्वल तो बड़े बड़े शहरों में जो पॉश इलाके हैं ना जी, उनमें ही हैं पार्क, उन्हीं की देखभाल होती है। जो माड़े लोगों के इलाके हैं, जहाँ मस्कीन बसते हैं, आम आवाम रहती है जहाँ पे, वहाँ पार्क है ही नहीं। अगर कहीं इक्का दुक्का बना हुआ है तो उसकी हालत वैसी ही हो गई हुई है जैसे नदीम अफजल चंद साहब के सर की हो गई हुई है। कोई खुदा का खौफ करें शेख साहब, नदीम अफजल चंद साहब बड़े प्यारे, बड़ी पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। पार्क्स की बात आप कर रहे थे तो पार्क्स के हालात वाकई बड़े खराब हैं। आप देखिए, मुल्तान से इतला मौसूल हुई है कि वहां पर 89 ऐसे पार्क्स हैं जो कि PHA
पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के ज़ेर इंतजाम हैं जी। और उनमें से 28 ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों ने वहां पर जाना ही तर्क कर दिया है। ओहो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुल्तान में तो सिर्फ सोन हलवे की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसी के ऊपर पिस्ते बादाम लगाए जा रहे हैं, पार्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हाय। जी हाँ जी हाँ, अगर कोई एक आध पार्क अच्छा था भी तो इसने उधर नच नच के सारा घास उड़ा दिया हुआ है। देख ले फिर मुल्तान की स्पोर्ट्स का भी रिजल्ट देख लेना। 36 साल पहले इंतजाम इलाका है, उसके बाद कोई आया ही नहीं फिर। हाय। भाई सिर्फ मुल्तान ही की नहीं, हर शहर की ऐसी हालत है। अब आप फैसलाबाद को ही देख लें, वहां पर भी पीएचए के ज़ेर इंतजाम जो पार्क्स हैं वो भी तवज्जो का मुंतज़िर है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ वहां पर 1 या 2 पार्क्स ऐसे हैं जिन पर तवज्जो दी जा रही है, और वो भी इस वजह से कि वहां पर करीब में तगड़े लोग रहते हैं या वहां पर वो उन पार्क्स में आते हैं, जैसा कि डी ग्राउंड है, बागे जना है। जी। लेकिन उससे हट के जो दीगर पार्क्स हैं, जैसा कि कलीम शहीद पार्क, मदीना टाउन पार्क, धोबी घाट ग्राउंड का जो पार्क है, ये सब तवज्जो के मुंतज़िर हैं। ये है अली साहब, ये है वो वेड़ा जो फैसलाबाद की सारी पार्कों की ग्रीनरी चर गया है। ओए होए। ओ भाई मैनू 35 साल हो गए ने, मैं लाहौर आ गया। अच्छा, इसीलिए लाहौर के पार्क भी खराब हो गए हैं। तुमने किए हैं, तुम नहीं। मैं फिर हुण चन्न ते शिफ्ट हो जावां। ਉਹ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਮਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। तैमूर साहब, आपको जमीन पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है। चंद पे जाके चंद भी इंज करना चाहिए। यार आपको भी कोई संजीदा बात सुनने का सलीका ही नहीं है। कभी आप उसको पकड़ लेते हैं, कभी आप उसको पकड़ लेते हैं। इतनी अहम मौजू पर बात हो रही है और आप अपना आप देख लें कि कर क्या रहे हैं आप। नहीं नहीं अली साहब, आप सुनाएं, आपको सिर्फ शेख साहब पे फोकस करना चाहिए। हाँ जी, तो शेख साहब ही तो शुरू कराते हैं। और नहीं जनाब, उसने किया है शुरू, उसने वो जो धुएं से डर के चुबुर्जी के पीछे छुपा हुआ है। अच्छा, ये रोना धोना सिर्फ पंजाब को लेकर नहीं है, सिंध में भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कराची में पाबंदी है कि आप कोई भी तकरीब किसी पार्क में नहीं कर सकते, यानी कि निजी तकरीब, लेकिन उसके बावजूद वहां पे तकरीबात हो रही थी। तो लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर जमात इस्लामी ने मेयर कराची और इंतजामिया के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। ये हाफिज नईम उर रहमान साहब ने केस दायर किया हुआ है। जी हाँ। ये भुट्टो। ओ भाई जिए भुट्टो, उनके खिलाफ ही मुकदमा दायर हुआ है। ये जिए भुट्टो वालों के खिलाफ ही। तो करामत साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अली मुमताज साहब, यहाँ भी पार्कों को प्राइवेट तौर पे फंक्शंस के लिए दे दिया जाता है, परमिशन मिल जाती है जी। और उसके बाद आप पार्क को अगर देखें, इतनी बुरी हालत होती है। ओहो। उथे एडी एडी हड्डी पई हुंदी है राती। यानी मैं ये